Hello students, welcome to Flash and Teach. My name is Jyoti Verma and I am your math tutor. So देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. So first of all, let me share my screen. Yes, wait a moment. And dun, dun, dun. As you can see on your screen, this is our website and you can visit through this. So आज का टॉपिक है हमारा क्या कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, राइट. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स मीन्स यहाँ दो या दो से अधिक ट्राइंगल की बात हो रही है. अब कॉन्ग्रुएंस ये जितना कठिन लग रहा है वर्ड उतना है नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है. तो वैसे तो बेसिकली हमें ये पढ़ना होता है ट्रिपल एस congruence of two triangles SAS, ASS, ASA and RHS. ठीक है, बट हमारा मेन टारगेट ये होता है. लेकिन एज यूजुअल आपको पता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करती हूँ, खाने पीने की चीजों से. मेरा मतलब सॉरी, डेली लाइफ की चीजों को पहले डिस्कस करके उससे हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अब देखो इसको देखकर ये मत सोचना कि कुछ आज खाने को मिलने वाला है, बट मैं ऐसे ही बस समझाने के लिए बता रही हूँ. तो फोकस करना पढ़ाई पे, वो खाने पीने की चीजें तो चलती रहती हैं बाद में. ठीक है, तो देखो मेरे ये दिखाने का पर्पस क्या है. देखो क्या है, टॉफी फ्रॉम द सेम कंपनी बट परचेज फ्रॉम डिफरेंट स्टोर. टॉफी एक्चुअली ये टॉफी नहीं है, ये बिस्किट है. सॉरी मैंने टॉफी ले दिया है. चलो सपोज टॉफी का ही पैकेट है. दो स्टोर, एक एक का नाम था रामू. रामू स्टोर से लिया मैंने रामू. एक श्यामू. श्यामू अच्छा लग रहा है. YAMU. रामू स्टोर एंड श्यामू स्टोर. ओके, दो जनरल स्टोर थे, आई मीन प्रोविजन स्टोर, जो कि अपना किराने का दुकान होता है. तो मैंने दो अलग अलग जगह से खरीदा. क्या खरीदा, जो भी समझ लो. जैसे बिस्किट का तो बिस्किट पे फोकस करते हैं. ठीक है, बिस्किट के पैकेट खरीदे लेकिन सेम कंपनी के. ठीक है, अलग अलग नहीं लेना है. ये नहीं कि एक बटर बाइट ले लिया दूसरा गुड डे ले लिया, ऐसा नहीं करना है. दोनों एक ही कंपनी के लेने हैं. ठीक, तो फिर दोनों को लाकर क्या करोगे आप, खा जाएंगे. बस खत्म, यही तो करते आ रहे हैं अभी तक हम लोग. नहीं, खाने से पहले क्या करना, दोनों को पैकेट को देखना, वो दोनों सेम लगेगा, उसका वेट भी सेम होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि 10 रुपए वाला लाना है 5 रुपए वाला लाना है, ऐसा मत करना. ठीक है, दोनों से 10-10 का ही लाना. ठीक है, सेम कंपनी की होनी चाहिए और दिखने में तो लगेगा सेम. ओके, उसके बाद क्या करना है, दोनों को खोलना. ठीक है, दोनों पैकेट को, और दोनों में से एक एक पीस बिस्किट निकालना. फिर उन दोनों को क्या करना है, खा जाना है. नहीं रुको, खाने पे इतना फोकस मत करो. खाने से पहले क्या करना है, उन दोनों को मैच करो. ठीक है, दोनों बिस्कुट को एक के ऊपर एक रखकर ओवरलैप करके देखो क्या वो एक दूसरे को ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं दोनों. नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे. भले ही हम लोगों ने एक रामू के यहाँ से परचेज किया है, एक श्यामू से लिया है, लेकिन अगर वो बिस्किट की कंपनी सेम है तो वो कहीं से भी ले. ठीक है, धरती के किसी भी कोने से ले, अगर वो कंपनी सेम है तो आपको बिस्किट सेम ही मिलेगा. ठीक है, सिमिलरली अब आते हैं कोल्ड ड्रिंक पे. ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो. यहाँ कोको कोला है. अभी देखो कोको कोला के दो बॉटल हमने अलग अलग स्टोर से खरीदे हैं. सिमिलरली जैसे पहले खरीदा रामू के स्टोर से एंड श्यामू के स्टोर से, तो हमने खरीदा. तो दोनों को लाकर देखो, दोनों के बॉटल और ml सेम होना चाहिए. ठीक है, 300 ml का ये पहला बॉटल है तो दूसरा भी 300 का ही होना चाहिए, और कंपनी भी सेम है, दोनों कोको कोला ही होने चाहिए. ये नहीं कि एक पेप्सी एक कोको कोला ना. अब देखो, कहो कि मैम देखिए ये, तो दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे. राइट, सेम साइज एंड सेम शेप. एवरी लगेगा लगेगा ही नहीं, कोई बता नहीं सकता कि कौन सा कौन से दुकान से खरीदा गया है. एम आई राइट.
सिमिलरली यहाँ देखो टॉफी आ गया, वो बिस्किट ही था ऊपर वाला। ठीक है, इसको टॉफी को इग्नोर करो, ये बिस्किट है। तो ये टॉफी भी ठीक उसी तरह एक ही कंपनी की, एक ही दाम के, दो अलग अलग स्टोर से खरीदेंगे बट वो सेम रहेगा। सो इस तो मैं ऐसा बोल क्यों रही हूँ, यहीं से शुरुआत होती है कॉन्ग्रुएंसी की, हमारी डेली लाइफ से ही। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है, नई चीज नहीं है। हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं बट कभी हमने इस पे गौर ही नहीं किया। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी भी नहीं, उससे भी ज्यादा क्लोज। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स कॉपी एंड पेस्ट। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स क्या, कॉपी एंड पेस्ट। मतलब ट्विंस, ट्विंस भी इतना नहीं होते हैं, देखा करो ट्विंस में भी थोड़े से चेंजेस होते हैं, बट कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या, कॉपी एंड पेस्ट, एग्जैक्ट थिंग, राइट। सी, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर, अब देखो खाने पीने की बात बहुत हो गई, नाश्ता पानी हो चुका है हमारा, अब पढ़ाई पे आते हैं। क्योंकि ये मैथ है तो ऑब्वियसली हम लोग मैथ्स के बारे में ही बात करें, मैथ्स के जो फिगर्स होते हैं, पहले प्लेन फिगर की बात करेंगे 2D की, एंड जैसे जैसे आप हायर ग्रेड में जाओगे तो 3D की बातें होती रहती हैं। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि एकदम कॉपी एंड पेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी झोला नहीं होना चाहिए, मतलब झोल झाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊं आपको, शो करूं, तो आपको तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये रहा पहला, दूसरा एंड ये थर्ड वन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा ट्रायंगल आपको एकदम एग्जैक्ट सेम लग रहा है? आपको दिक्कत हो रही है तो मैं बता देती हूँ। देखो, क्या एग्जैक्ट सेम है? नहीं, ये तो देखने से ही बड़ा लग रहा है, ये भी बड़ा है। नो, नो, नन ऑफ देम। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, सर्कल। अब देखो यहाँ पे, ये हो गया हमारा सर्कल। अगर मैं पहले और दूसरे सर्कल की बात करूं, यहाँ पे तीन सर्कल हैं, पहले मैं नाम दे देती हूँ इनको, 1, 2 एंड 3, राइट। थ्री सर्कल्स आर देयर। अगर मैं पहले और दूसरे सर्कल से कंपेयर करूं, क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्या एक दूसरे को ढकते हैं? यस, ढक रहे हैं। और अगर मैं तीसरे से कंपेयर करूं तो नो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ सिर्फ सर्कल 1 एंड सर्कल 2 ही कॉन्ग्रुएंस है, राइट, थर्ड वाला नहीं है। तो क्या कहना चाहिए मुझे, मुझे यहाँ लिखना चाहिए सर्कल 1 कॉन्ग्रुएंस है सर्कल 2 के, राइट, ऐसे ही? नो, क्योंकि हम मैथमेटिशियन हैं, सो हमारे पास शॉर्टकट होता है हर चीज का। बट उस शॉर्टकट से पहले नेक्स्ट फिगर देखो, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है ऑब्वियसली। सो मैं मैच कर रही हूँ, किससे मैच हो रहा है? नो, फर्स्ट वाला किसी से मैच नहीं हुआ, सेकंड थर्ड से शायद बात बन सकती है, यस, सेकंड और थर्ड वाला। ओके, सेकंड थर्ड हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल है या कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ऑब्जेक्ट्स है ऑब्वियसली। नाउ सी, इसमें बताओ, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं ऐसे, राइट, अब चलो मैच किया जाए। ओहो, ये तो, ओ वाह, ये तो तीनों के तीनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कैलकुलेट किया गया है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अब प्रीवियस वाले उसमें भी देख लो, प्रीवियस के फिगर में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इसको घुमा के ऐसे कर दूं तो अब ये नहीं कह सकते आप कि नहीं मैम नहीं, अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नहीं हम ऐसा नहीं बोलते, वो है। ठीक है, भले उनको रोटेट कर दिया गया है बट स्टिल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सिमिलरली यहाँ भी
सर्कल वन सर्कल टू, अभी तो इसको रोटेट करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये सर्कल है ऑब्वियसली। नाउ सी द एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स आर देयर इन द लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये हमारा ट्राइंगल वन है, ये हमारा ट्राइंगल टू है। ठीक है, भले उन दोनों की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है, मगर मगर उन दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो दोनों क्या है, कॉपी पेस्ट है, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली नीचे ब्लैक वाला, दीज आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है 1 और 2, दोनों क्या है, कॉपी पेस्ट लग रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली नीचे वाला, वो भी नहीं है, तो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, इतना बात समझ में आया? अब सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि मैंने बोला था ना कि हम क्या लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे, हम लोग मैथमेटिशियन हैं तो हम लोग हिंदी में नहीं लिखेंगे कि ट्राइंगल वन सिमिलर है, मतलब कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल टू के, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसको इस खूबसूरत से क्या साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि सर्कल वन सर्कल टू दोनों आर कॉन्ग्रुएंट, हम ऐसे लिखेंगे, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि सर्कल वन एंड सर्कल टू क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है। अब जो नहीं है तो उसको क्या करेंगे, खचाक। ठीक है, मतलब दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है बट ये दोनों हैं। सिमिलरली नेक्स्ट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बट ये थर्ड वाला नहीं है। तो similarly all three are congruent to each other, so we will write like that. Got it? This is the symbol. And now congruent of triangle, sorry angle। ट्राइंगल तो अभी हम लोगों ने देखा 2D शेप्स के बारे में, अब हम एंगल्स को देख लेते हैं। एंगल्स बताओ तो जरा। सपोज दिस इज 40 डिग्री and this is also 40 डिग्री and it looks like a 60 डिग्री। सो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंस है और कौन सा नहीं है? क्या मुझे अभी फिर से ओवरलैप करने की जरूरत है? अब आप तो इंटेलिजेंट हो गए। देखो सेम एंगल है तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को कवर अप करेंगे, राइट। सो बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट but the third one is 60 degrees, so it will be not. Okay, so what are congruent triangle? टू और मोर ट्राइंगल, ये सिर्फ दो ही की बात नहीं हो रही, दो या दो से अधिक, हमने 3 फिगर लेके भी कंपेयर किया था, राइट है बिगिनिंग में। टू और मोर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम साइज एंड शेप। साइज भी सेम, शेप भी, या एक लाइन में बोल लो कॉपी पेस्ट होना चाहिए बस, लेकिन इसको रोटेट करने से भी वो कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। ओके ओके, कॉन्ग्रुएंस इज डिनोटेड बाय द सिंबल दैट वन एंड रीड एज इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, इट मींस, देखो ये पहला पर्पल वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, एंड द ग्रीन वन इज डी ई एफ, तो हम ऐसे बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। आर यू गेटिंग? ठीक है, ये है बोलने का तरीका। देखो कहाँ गया मेरा पॉइंटर, ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, और जिसको शॉर्ट में आप ऐसे बस लिख सकते हैं, इसको पूरा आपको रिटन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बस अभी हम लोगों ने शुरुआत किया था, अभी इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसा कि मैंने अभी शो किया था ट्रिपल एस, एस ए एस, राइट, स्टार्टिंग में। मैं फिर से शो कर देती हूँ। यस,
these all four properties we have in congruency chapter. Okay, so अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो हम लोग सिर्फ समझने में ही टाइम निकल गया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ही अच्छा भी है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, कि अरे ये एस 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 क्या होता है, एस ए एस क्या होता है, ठीक है, ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ आई एम देयर सो नो नीड टू बी फियर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, you can visit and don't forget to enroll with us. Okay, so that's all for now from my side. See you in the class. Till then, take care and thanks for watching.